हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं कोशिका के अंगों के बारे में चर्चा करते हैं। और इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था कोशिका के बारे में बनाया था, जो कि पूरा नहीं हो पाया था। कोशिका एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके कारण उसका पूरा बन नहीं पाया था। और आज बात करते हैं कोशिका के अंगों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कोशिका के अंग में देख लेंगे जीव द्रव, जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म की खोज क्या था, पुरकिंजे ने की थी। और ये तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, पुरकिंजे ने की थी। और ये तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। इसके अंदर ही सारी जैविक क्रियाएं होती हैं। ठीक है। और ये एक तरीके का जीवन का आधार होता है। जीवन का आधार होता है। 80% भाग इससे जल से बना होता है। इसका जो 80% भाग होता है वो जल का बना होता है। और ये टोटल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं? पहले कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। ठीक है। अगर द्रव नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, उसकी जो क्रियाएं होंगी वो रुक जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं, और उसके बाद चलते हैं नीचे और आगे। देखिए आपके सामने ये फिगर बना हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये पूरा प्रोटोप्लाज्म का फिगर है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन है। और ये पूरा प्रोटोप्लाज्म का फिगर है आपके सामने। इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आगे बताएंगे आपको। देखिए ये है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद न्यूक्लियस है, लाइसोसोम है, माइक्रोट्यूबल्स है। उसके बाद माइट्रोकार्डिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, हिंदी में गोल्जी काय भी बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। उसके आगे चलते हैं, लाइसोसोम है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर ही, प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही मिलती हैं। ठीक है। आगे जब बताएंगे तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताएंगे। आगे चलते हैं, कोशिका वाल की बात कर लेते हैं। कोशिका वाल क्या है? कोशिका वाल जो होती है वो सेलुलोज के बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ये क्या होता है, पादपों का में पाया जाता है। कोशिका बाल जो होता है पादपों में पाया जाता है। ये पेड़ों पौधों की सुरक्षा देता है, पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। ठीक है। पादप मतलब पेड़ पौधे, पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। जीवाणु एक पादप होता है। इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति जो होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है। कोशिका भित्ति जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और कवक की कोशिका भित्ति होती है वो काइरिन की बनी होती है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कोशिका झिल्ली की ओर चलते हैं। कोशिका झिल्ली देख लेते हैं। कोशिका झिल्ली नॉर्मली सब में पाई जाती है, चाहे वो वृक्ष हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, सब में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जंतु में भी पाई जाती है, पादपों में भी पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है। उसके बाद कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। ठीक है। अभी जो हमने फिगर दिखाया था उसमें बताया था कि सारे अवयव, सारी चीज़ें उसके अंदर थी। सेल वॉल था, इंडोप्लाज्मिक था, लाइसोसोम था, और माइट्रोकांडिया था। ये सब उसके अंदर था, जो भी ऊपर फिगर दिखाया था मैंने। उसके बाद ये कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ को नियंत्रण करता है। कोशिका के अंदर जाने वाले जो भी पदार्थ को ये सब चीज़ें नियंत्रण करती हैं, जैसे कि बाहरी चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। हमारे यहाँ घर में जब कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो हमारे घर में हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। या हमारे घर में जो भी दीवारें बनी हैं वो बाहर से जो भी धूल धक्कड़ इन सब चीज़ों से हमें सुरक्षा देते हैं। उसी तरीके से ये कोशिका के अंदर आने वाले पदार्थों को नियंत्रण करता है। उसके आगे बात करते हैं, ये अर्धपारगम्य होता है। मतलब कि अर्धपारगम्य का मतलब होता है कि कुछ ही वस्तुएं अंदर जाने देता है जो इम्पोर्टेंट है। जैसे बेसिक में देख लेते हैं, अपने आम जीवन से समझ लेते हैं कि हम लोग घर में रहते हैं और हमारे यहाँ घर में उन्हीं लोगों को अंदर आने को मिलता है जिनके बारे में हमें पता है कि ये हमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये हम लोगों को परेशान नहीं होने देंगे, परेशान नहीं करेंगे, उनको ही अंदर आने को मिलता है। वैसे ही ये कोशिका का जो झिल्ली होती है काम करती है कि कुछ ही वस्तुओं को अंदर जाने देती है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं माइट्रोकांड्रिया। माइट्रोकांड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। ये ऑक्सीश्वसन होता है। ठीक है। ऑक्सीश्वसन होता है
आगे चलते हैं। अल्टमैन ने की थी, ये ऑक्सीसोसोम होता है। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र क्या, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं। एटीपी ग्लूकोज क्या होते हैं, हमारे बॉडी का में ग्लूकोज एनर्जी वगैरह देते हैं। उसके बाद क्या है, इससे हमें ऊर्जा मिलती है माइटोकांड्रिया से, इसीलिए माइटोकांड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है। इसी कारण कोशिका को इसको पावर हाउस या शक्तिगृह बोलते हैं। माइटोकांड्रिया की आंतरिक दीवारें क्या होती हैं, वो क्रिस्टी कहते हैं उनको, आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं।